जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नमस्ते, सत श्री अकाल। आज का प्रोग्राम लेके मैं और डॉक्टर आँचल दोबारा आए हैं। आज जैसे कि आप सब जानते हैं, सितारे और हम जो प्रोग्राम हम करते हैं, हर हफ्ते कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ नई-नई बातें हम लोगों को पता चलती हैं और आज भी उसी हवाले से हम लोग बात करेंगे, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आगे-आगे जो हमारा प्रोग्राम चलेगा और इस तरह नई-नई चीज़ें उसमें हम लेके आते रहेंगे। तो आज डॉक्टर आँचल आप क्या हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगी? किस टॉपिक को लेके या किस चीज़ को लेके फ़ोकस होंगे? अब मैं कहती हूँ कि जी आप बिल्कुल आप डिसाइड करें टॉपिक। टॉपिक तो देखिए ये है कि अभी जो हम लोग कर रहे थे लास्ट टाइम जो हमने बिल्कुल, हमने अगर आप जब बार समझती हैं कि डिस्कस वो किया था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मज़ीद शेयर की जाएँ हुँ, हुँ। और उसके बाद जैसे आपने ज़िक्र किया था कि कुछ रेमेडीज़ होती हैं कि उसको हम जी, कुछ ऐसा करके जो बेटर हमारी कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स होती है उसको हम करते हैं। तो वो कैसे की जाती हैं और किस तरह किसको आप यूज़ करती हैं जैसे स्टोन जी, है या और इस तरह की। तो वो आज आप सारा बताइए कि सबसे ज़्यादा लोगों का मानना होता है स्टोन्स को लेके। स्टोन्स की बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं कि ये स्टोन पहने तो ये हो जाएगा। बट किसी को आज तक लॉजिक समझ नहीं आया है कि स्टोन्स क्यों पहनना चाहिए। स्टोन्स जो हमारे होते हैं वो मदर नेचर से आते हैं। जब मदर नेचर से इवॉल्व हुई थी तो इट कम्स फ्रॉम अर्थ, तो हुँ, स्टोन्स हुँ। हमारे अर्थ से आते हैं। सो स्टोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर नेचुरल सोर्स ऑफ कलर। उसमें कुछ आप कलर मिक्सअप नहीं करते या कुछ भी आप उसके अंदर मिलावट नहीं करते। इट्स अ नेचुरल उसका सोर्स ऑफ अपना कलर। अपना कलर जी, होता है हर स्टोन आपने का। देखा जी। होगा आप जब होटल्स जाते हैं, हुँ, तो हुँ। हम एक्सपेंसिव रूम्स बुक करते हैं। क्यों करते हैं? हुँ। ताकि हमें एक अच्छा व्यू अच्छा दिखे। लगे। जी, बिल्कुल। व्यू देखने के लिए हम एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं। सामने गार्डन होना चाहिए, सामने बीच होना चाहिए, हमें व्यू के लिए एक्स्ट्रा। तो हुँ। ऐसे ही स्टोन्स होते हैं। स्टोन्स आर एन एक्स द नेचुरल स्टोन्स, इफ यू डोंट टॉक अबाउट द सब्स्टिट्यूट्स, जो हुँ। प्योर नेचुरल स्टोन होते हैं, वो एक्सपेंसिव होते हैं। मैं तभी रिकमेंड करती हूँ किसी को, ज़बरदस्ती आप किसी को ना दें। कोई अगर अफोर्ड कर सकता है तो डेफिनिटली व्हाई नॉट? स्टोन पहने। स्टोन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक स्मॉल सब्स्टिट्यूट की बात करूँ, जैसे कि रोज़ क्वार्ट्ज़, जो हमारे शुक्र प्लैनेट से रिलेटेड है, वीनस से। हुँ, हुँ। इट इज़ वेरी गुड टू एनहांस आवर क्वालिटीज़ ऑफ लव। कई बार क्या होता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं और रिलेशनशिप ना हो, आप अगर एक, मैं कहती हूँ सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ, अगर आप खुद हुँ। से प्यार बिल्कुल, नहीं करते, बिल्कुल। तो आप किसी और को क्या किसी प्यार क्या करें, देंगे? बिल्कुल सही बात है। तो वो जो रोज़ क्वार्ट्ज़ है ना, वो आपकी उस लव फीलिंग को एनहांस करता है, आपको अपने आप से प्यार करवाता है। हुँ, तो हुँ, जब हुँ। आपके अंदर वो ऑरा मैग्नेटिक होता है एंड यू लव योरसेल्फ मोर, तो आप डेफिनिटली लोगों को ही प्यार देते हैं। सो या स्टोन्स लोगों से प्यार लेते लेते हैं, हैं इन जी, अदर क्योंकि वर्ड्स आप या मैग्नेटिक हो जाते हैं, जी, आप जी, और जी। चार्मिंग हो जाते हैं। सो हाँ। यू अट्रैक्ट गुड पर्सन। जी, जी। सो स्टोन्स का बहुत, अब हर एक प्लैनेट को एक स्टोन असाइन किया हुआ है। अच्छा लेकिन यहाँ मेरे ज़हन में भी एक सवाल आ रहा था कि आपने जैसे कहा कि कुछ स्टोन बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, जी, कुछ नहीं। सपोज़ अब मुझे ज़रूरत है कोई ऐसे स्टोन की कि जो कि मुझे सब ब बहुत सूट करे, जी, लेकिन वो इतना है कि मैं उसको नहीं अफ़ोर्ड कर पाऊँ। मतलब एक जी, मिसाल है। जी, तो जो यानी फिर उसका मतलब ये कि मैं तो फिर गया क्योंकि मैं अफ़ोर्ड ही जी, नहीं कर पा रहा। जी। तो क्या कोई ऐसा दूसरा अल्टरनेट है कि कोई मतलब जो कम एक्सपेंसिव हो? अच्छा कब तो क्या उसकी भी उतनी ही पावर होगी या उससे जी। कम होगी? ये सवालात। जी, बिल्कुल। अभी मैंने बताया कि स्टोन सारे नेचुरल होते हैं। चाहे वो एक्सपेंसिव वाले स्टोन्स हो, एक्सपेंसिव स्टोन्स हो गए हमारे जो बिल्कुल प्योर होते हैं। उसके बाद हमारे सब्स्टिट्यूट्स आते हैं। हुँ, सो हुँ। अब जैसे ब्लू सफायर, इट्स वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव स्टोन। उसका हुँ। सब्स्टिट्यूट होगा टर्कोइज़, उसका सब्स्टिट्यूट हो गया नीली। लेकिन पावर वैसी ही होगी, सेम पावर, फिरोज़ा की भी, नीली की भी पावर भी वही होगी, सेम तो पावर फिर होगी। इतना खर्च करने की ज़रूरत? मैंने आपको बताया ना अभी, सेम चीज़। होटल में जाते हैं, कई लोग एक्स्ट्रा पे अच्छा, अच्छा, करते हैं अच्छा, व्यू के हाँ, लिए, वो वाला कई लोग एक्स्ट्रा नहीं पे करते व्यू के लिए, कई हाँ, लोग को नहीं नहीं वो होता कि हमारे सामने सही है, बीच हो। सही है, सही है, ये तो सही है। आप पे डिपेंड है बिल्कुल, आप कितना हाँ, करना हाँ, हाँ, चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल तो सही बात है। सेम पावर होती है स्टोन की। तो अगर आप ब्लू सफायर के बजाय नीली पहने, फिरोज़ा पहने, तो वो सेम आपको सेम आपके लिए वर्क करेगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ, आप स्टोन्स को पहले चेक करें बिफोर आई यूज़ नॉट। कई बार क्या होता है, आप किसी को बिलीव कर लेते हैं कि इसने हमें ये स्टोन बोला, चले जी, आप बिलीव कर लिया। बट उसका रीज़न, मैं हमेशा लॉजिक बोलती हूँ। लॉजिक क्या है चीज़ों के पीछे, इट्स हुँ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ज़रूर उसको ट्राई करें, 1-2 दिन अपने साथ रख के सोएँ। हुँ। या मैं क्या करती हूँ, मैं कई बार बहुत स्ट्रेस होती हूँ, तो मैं एमेथिस्ट जो है, जैसे, अच्छा अच्छा मतलब साथ रख के सोने से उसका असर होगा या एक तो वो तो बिल्कुल, कहते हैं कि टच होना चाहिए हमसे? बिल्कुल टच होना चाहिए। आप उसको साथ रख के सोएँ या उसको बाँध लें या अपने पिलो के अंदर रख लें। तो अगर आप सुबह फ्रेश उठे बिल्कुल, तो वो स्टोन आपके लिए परफेक्ट है। हाँ, और हाँ। अगर आपको लगा आप थकावट है, महसूस हो रही है, सपने अच्छे नहीं आए या थकावट महसूस हो रही है, तो वो स्टोन आपके लिए परफेक्ट नहीं है। अच्छा, 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 2-3 अच्छा। दिन ये ट्रायल ज़रूर करना चाहिए किसी भी स्टोन को। लेकिन ये भी तो है कि जो हमें बता रहा हो, जो हमें गाइड कर रहा हो कि ये स्टोन आपको सूट करेगा, ये वो भी तो
सही नॉलेज वाला बिल्कुल, वो हो ना, अगर उनकी बिल्कुल। नॉलेज ही इतनी ना हो, इनकम्प्लीट हो या थोड़ी-सी कम हो, तो वो कुछ हमें गाइड कर दे, पता चला वो हमें सूट ना करे। और मेरे साथ ये वाक़या हो चुका है यस। कि मैंने एक दफ़ा किसी के कहने पे पहन लिया और ऐसा उथड़-पुथड़ मेरी लाइफ़ में मचा, मैंने कहा ये हुआ क्या? या हाँ, 3-4 दिन बाद मैंने वो उतार दिया। ये मेरा ज़ाती होता है। पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अच्छा हाँ, तो आपकी सॉरी तो नहीं, आप कह रही थी। जी, जी, जी। बिल्कुल ये चीज़ मैंने आपको बताई ना, इसलिए मैं कहती हूँ खुद ट्राई करें। क्वेश्चंस पूछें, कभी भी कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं या आप किसी सर्विस को लेते हैं, वो बात आ गई ना, आप किसी एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट किसी के पास जाते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करता है, आप एक होप से जाते हैं। होप क्या होती है? डेफ़िनिटली इंडिया-पाकिस्तान का मैच होता है, तो एक होप होती है हाँ, ना बिल्कुल कि हम कि हाँ, जीतेंगे, हम ऐसे हम बैठे जीतेंगे। होते हैं हाँ, कि हम जीतेंगे और जब लगता है कि छक्का लग गया, हाय! अब फेथ आ गई शुरू हो हमें, गया। हाँ, तो वो फेथ आ जाती है कि हाय! हम पक्का जीतेंगे, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। ही चीज़ है। तो आप हाँ। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि अगर आप किसी काउंसलर या किसी एस्ट्रोलॉजर किसी के पास भी जाएँ जिससे आप सर्विस ले रहे हैं, आप होप से जाते हैं। When somebody turns your hope हुँ, हुँ। into faith, go to that person and if that person doesn't trust you, be it anyone, आप उस दिन के बाद उसके पास ना जाएँ। हाँ, ज़ाहिर है कि फिर तो बिल्कुल। जब हमें एतमाद ही ना हो, ट्रस्ट ना हो किसी पर, तो फिर हम उससे क्या जी। पूछें और क्या इट्स कहेंगे जस्ट फिर। होप टू फेथ। वो जर्नी जो होती है ना होप से लेकर फेथ तक। अच्छा, लेकिन आप जब कोई सपोज़ कोई आपके पास आए और हुँ, उनको वो कहें कि हमें अब अपना वो जानना है, हुँ। अपने हालात भी जानने हैं, वो भी आप यकीनन बताएँगी, और साथ ही कि हमें कौन-सा इस हमें कौन-सा, तो आप किस चीज़ को फ़ोकस करती हैं? कि क्या चीज़ देख के आप ये बताती हैं कि हाँ, आपके लिए ये चीज़ होगी, या तो डेट ऑफ चार्ट से होता है या उस वक़्त जो हालात से गुज़र रहे हैं उन पे, तो आप क्या चीज़ फ़ोकस करती हैं? सोन हर जगह के क्या है कोई रेमेडीज़ आपके ज़ोडिएक साइन से भी डिपेंड करती है, आपके डेट ऑफ बर्थ पे भी डिपेंड करती है और आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो 24 आवर एक्सिस मूवमेंट होती है अर्थ की, हुँ, दैट इज़ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, वो उस पे भी डिपेंड करती है। सो तीनों रेमेडीज़ को आप कंबाइन करते हो, फिर आप किसी को एक अच्छा, परफेक्ट अच्छा। रेमेडी देते हो। जैसे हर एक सन हाँ, साइन का डिफरेंट स्टोन होता है। हर एक पर्सन के बर्थ चार्ट में उस 12 घर में कौन-सा प्लैनेट उसका वीक है या स्ट्रॉन्ग है, अगर वो हम स्टोन से या किसी रेमेडी से उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और उसकी हुँ। दशा चल रही है, तो हम वो रेमेडी देते हैं। अच्छा, फिर अच्छा, आपके अच्छा। नंबर्स होते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, आपका नेम नंबर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी को रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ मिला हुँ, के। हुँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। तो इस वक़्त ब्रेक का टाइम है, बल्कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूँगा आप अपना नंबर ज़रूर दे दीजिए, जी, ताकि फिर जी, जी, आप नंबर बताएँ। बिल्कुल। फिर 4379872906। ठीक है, आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए हो या करना हो, आप इनके डॉक्टर आंचल से इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। चलिए फिर वक़्फ़े के बाद दोबारा जी नाज़रीन, वक़्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर हैं हम लोग, और हमारी जो बात हो रही थी वो जाने से पहले वो ये हो रही थी कि किस चीज़ को आप फ़ोकस करती हैं जिस वक़्त आपके पास कोई आपके जो भी प्रॉब्लम लेके या कुछ अपने जी, लेके आते हैं मसाइल जो भी हो। तो आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, डेट ऑफ बर्थ है या उनका अपना क्या है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि एट अ टाइम मैंने देखा कई लोगों को 2-2 3-3 वो पहने हुए होते हैं। हुँ, तो जी। इसका क्या रीज़न ये होता है कि डिफरेंट चीज़ों को जो आपने फ़ोकस किया, तो 3-4 वो बताएँगे, या कोई एक ही सबको कवर कर लेता है? ये मैंने देखा है लोगों के हाथों में। ये सिर्फ़ ना एक फ़ियर है, अच्छा। जो एक्सेस ऑफ एग्ज़िस्ट करता है। एवरीथिंग इज़ हुँ, साइंस, इट्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। इट्स नॉट इट्स अ रेमेडियल साइंस, इट्स अ प्रिडिक्टिव हुँ। साइंस, इट्स अ गाइडिंग साइंस। हाँ, हाँ, हाँ। इट इज़ नॉट डर, फ़ियर नहीं है ये। यू कैन नॉट हाँ। प्रेडिक्ट आप बोलो 3-4 मैंने भी देखा है चीज़ बहुत ज़्यादा। जी, जी, मैं जी, खुद जी। उतरवा देती हूँ। मैंने भी अच्छा, इसको उतारे आपकी हैं। आपकी बात से मुझे ये ख़्याल आया कि ये इससे शायद ये वजह हो कि मेरा जो बर्थ साइन है उस पे से ये बनता होगा, और जनाब इस वक़्त जो हालात हैं उससे मुझ पे ये हो रहा होगा। तो मैंने कहा शायद उसकी वजह से तो ये नहीं है, कई-कई चीज़ें होती हैं, लेकिन जी। आपने बताया कि ऐसा हाँ, नहीं है, आप भाई तीनों को खौफ है। कंबाइन करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं, आप सबको कंबाइन करते हैं और आप उसके बाद एक पर्सन को रेमेडी देते हैं। बट उस रेमेडी में ये नहीं होता कि आपके लिए 4-4 स्टोन्स लकी है। वही बात आ गई ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। वो चीज़ें आपको कहते हैं ना एक भी काम नहीं करने वाली फिर। मेरे पास कोई हुँ। आता है ना ऐसे मैं बोलती हूँ उसको उतारें सबसे पहले आप तो। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक तो भी काम नहीं करता। अच्छा, तो लेकिन ये कि क्या ऐसा भी होता होगा सिर्फ़ एक सबके लिए काफ़ी हो गया? नहीं, अब जैसे हर प्लैनेट को एक आप स्टोन है, सन के लिए जैसे रूबी है, मानिक है। ठीक तो है। अगर आप मानिक पहनते हैं तो आपके अंदर क्वालिटीज़ करेज की आती है। सन कैसा होता है? लीडर होता है, जिसके अंदर किसी हुँ। को लगता है ना उसके अंदर अथॉरिटेटिव क्वालिटीज़ कम हो रही है, तो मैं रिकमेंड करती हूँ आप रूबी पहने। आपको लगता है कि आप सबमिसिव हो रहे हैं, आपको कोई डोमिनेट करा जा रहा है, तो आप रूबी पहने ताकि आपके अंदर एक करेज आए, ठीक है? अगर आपका मार्स वीक है, मंगल वीक है, आपके अंदर फ़ियर होगा, डर होगा, आप हर चीज़ से घबरा जाएँगे, छोटे दिल के हो जाएँगे। तो मैं हाँ। तब रिकमेंड करती हूँ कोरल पहने। कोरल विल गेट यू फ़ियर एंड करेज एंड टू फेस
अनलिमिटेड अच्छा, पॉसिबिलिटीज। लेकिन हमारी तबीयत तो चेंज होती रहती है, कभी हमें जो है वो हम कभी स्ट्रांग हो जाते हैं किसी ज़माने में, किसी ज़माने में हम बहुत जी हालात से परेशान हो जाते हैं, तो क्या बहुत सारा सेट रखेंगे, आज एक हफ्ते वो पहन ली, दूसरे हफ्ते ये पहन ली, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा करें? ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। हर एक प्लैनेट की दशा होती है। जैसे एक प्लैनेट शनि की दशा 19 साल, तो हर एक प्लैनेट की दशा होती है। तो वो एक महादशा जब आती है ना किसी प्लैनेट की स्पेसिफिकली, तो तो वो तो आप उस प्लैनेट टाइम के पीरियड होता वो होगा। टाइम पीरियड हाँ, हर एक चार्ट का टाइम पीरियड होता है। हर एक चार्ट में आप में 12 हाउसेस है, तो आप कौन से हाउस की कौन सी दशा चल रही है उस टाइम पर। अभी फॉर एग्जांपल अगर सैटर्न की दशा है तो आप ब्लू सफायर कंसिडर करेंगे। और ये भी डिपेंड करता है, हो सकता है आपकी सैटर्न की दशा अच्छी ना हो, तो अगर आप ब्लू सफायर पहनते हैं, आप उसको एनहांस करेंगे, तो अपनी बुरी चीज को आप बढ़ा रहे हैं, है ना? नेगेटिव भी हो सकता है नेगेटिव वो। हो सकता है, तो ये देखना है। हाँ, और दूसरा, दशा के साथ, महादशा के साथ अंतरदशा होती है। 2 3 4 प्लैनेट्स इकट्ठे मूव हो रहे होते हैं आपके, क्योंकि प्लैनेट्स की मूवमेंट है ना, हर आप 24 आवर्स में एक्सिस मूव हो रही है, तो सेम वे प्लैनेट्स मूव हो रहे हैं। सो दैट्स हाउ आप दशा के अकॉर्डिंग किसी को सिचुएट करते हैं कि दिस स्टोन इज लकी फॉर यू, आप ये पहने। और दूसरी बात, आप तब उसको बताते हैं उसको स्टोन किस पर्पस के लिए चाहिए। हर किसी का पर्पस अलग है, किसी का पर्पस रिलेशनशिप सॉल्व करना है, किसी का जी, पर्पस लोग डिफरेंट प्रॉब्लम में फाइनेंशियल ही है, आते हैं, हर ज़ाहिर किसी है की आपके प्रॉब्लम्स पास है ना, हेल्थ आते प्रॉब्लम्स है, होंगे, हाँ। तो उस रीजन के कोई अकॉर्डिंग कोई आप बहुत किसी को ज़्यादा स्टोन देते हैं। बीमारी किसी की लंबी खिंच गई और सोच रहे हैं कब खत्म जी होगी, या आपस में रिलेशनशिप, ये भी एक अहम इशू होता है किसी का। इसी तरह आते हैं, मतलब किसी जी, के उससे होता है जॉब रिलेटेड, कि उन्हें जॉब नहीं मिल रही और हम किस तरह हमारे तो आप क्या उसके होगा। अकॉर्डिंग उसको रेकमेंड करते हैं कि आपके लिए ये स्टोन लकी है या आपके लिए ये रेमेडी अच्छी है, वो तो करें। आपका क्या एक्सपीरियंस, कोई ऐसी कभी हुआ कि आपको बड़ा हैरत अंगेज हो कि भाई ये बड़ा इनको सूट कर गया, और कोई ऐसा वाकया आपने किसी क्लाइंट ने आपको बोला? मैंने बहुत लोगों को जिनको स्टोन रेकमेंड करे हैं। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन है, होता क्या है, कई लोगों को स्टोन ना 1 हफ्ते में सूट कर जाता है, और कई लोगों को स्टोन टाइम लगता है। इट्स अबाउट योर सेंसिटिविटी, अब आपकी खुद की बॉडी की सेंसिटिविटी। अब अच्छा, ये स्टोन कैसी पे है? नहीं डिपेंड करता है कि स्टोन पावरफुल है या वो नहीं, मतलब जो पहनने वाले पे डिपेंड करता है। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग अब ये बहुत कैसे इंटरेस्टिंग। बात बताएँगे आप? सेंसिटिविटी कैसे डिपेंड करती है किसी की? आप जैसे कोई, हम जैसे अपने अपने होम कंट्रीज़ में जाएँ, तो अगर हम बाहर का खाना खाएँ तो हम बीमार हो जाएँगे, क्योंकि हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, है यहाँ ना? क्या जी, हमें फ़िल्टर वाटर की आदत है, हमें ऑर्गेनिक फूड की आदत हो चुकी है, हर चीज़ क्लीन। पर जब हम अपनी अपनी होम कंट्रीज़ में जाएँगे और अगर हम बाहर वहाँ गोलगप्पे खा रहे हैं शौक में खा तो लेते हैं, लेकिन उसके हाँ, बाद भी खतरनाक तो वो रिएक्शन आता है। तो ये सेंसिटिविटी होती है। इट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ योर बॉडी। अब कई लोग इम्यून होते हैं, कई लोग स्ट्रांग होते हैं, उनको स्टोन सूट करता है विद इन फ्यू मंथ्स, आपको टाइम देना अच्छा, पड़ता है। और कई लोग को स्टोन सूट करता है हफ्ते में, विद इन अ वीक उनको स्टोन के असर दिखते हैं। तो ये हाँ, चीज आपके अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग आपको स्टोन सूट करता है। दैट्स सही। आल्सो डिपेंड्स देयर। अच्छा, इसका मतलब वो जो मैंने आपसे अभी शेयर किया था कि मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस ये था कि 3-4 दिन के अंदर कुछ ऐसे गड़बड़ हुई मेरे जी साथ कि जो मैं बड़ा हैरान हुआ, कि फिर मैंने सोचा कि मैंने गलत स्टोन पहन लिया, ये जी मैंने उतार के जब रखा, हाँ, तो आहिस्ता-आहिस्ता खैर वो ठीक हो गया, लेकिन रिएक्शन 2-3 दिन के अंदर ना मुझे दिख गया, जो कि मैं इस होप में था कि ये तो और बेहतरी के लिए मैंने पहना और इससे अच्छे होंगे हालात, कि वो नहीं हुआ। तो ये आप मतलब इसका मतलब मैं सेंसिटिव शायद हूँ, यस, मेरी इट बॉडी डिपेंड्स ऑन योर बॉडी बॉडी सेंसिटिविटी हाँ। एंड इम्यूनिटी कि आपको स्टोन कितनी जल्दी सूट करता है। सो इट आल्सो हुँ। डिपेंड्स ऑन दैट। अच्छा, कुछ स्टोन तो वैसे ही अच्छे समझे जाते हैं कि अगर आप पहने तो वो अच्छे, एक जनरल जैसे। जैसे मैंने आपको भी बताया, रोज क्वार्ट्ज इज वेरी हेल्पफुल अगर आप पहने जनरली सेल्फ लव के लिए। इट्स नॉट हाँ, ओनली फॉर नहीं वो रिलेशनशिप्स। पर्टिकुलर एक चीज़ हो जाएगी, लेकिन अगर हम अच्छा वैसे हर एक चीज़, हाँ, हमारे हालात बेहतर हों या इस तरह की कोई ऐसी चीज़ हो, तो इस तरह आप भी। अगर सिट्रीन पहन ले, सिट्रीन ऐसा स्टोन है, और मैंने भी पहना हुआ है। सिट्रीन एक ऐसा स्टोन है जो आपकी जनरली आपकी हेल्थ को अच्छा रखता है। तो हुँ। कई स्टोन्स आपके बहुत जनरल होते हैं। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, अगर सेहत है तो फिर तो सब कुछ बहुत अच्छा है, सब हेल्थ कुछ इज अच्छा करते रहेंगे अपने। बिल्कुल। तो स्टोन्स की भी यही होती है कि आप स्टोन्स, अब जैसे मैं कई बार क्या करती हूँ, एमेथिस्ट हो गया, इट्स अ वेरी पावरफुल स्टोन। हुँ। ब्लू सफायर का ही सब्स्टिट्यूट है वो। अब मैं कई बार रिकमेंड करती हूँ लोगों को कि आप क्या करें जब बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत, तो स्टोन को ना आप अपने बॉडी के पार्ट्स में भी रख सकते हैं। जैसे आपको पता है ये आपका हार्ट चक्र का स्टोन है, जैसे रोज क्वार्ट्ज है, तो हार्ट पे रखें और 10 मिनट रिलैक्स करें। इफ यू वांट टू मेक इट स्ट्रांग, रिलैक्स करें। अब जैसे एमेथिस्ट है, इट गिव्स यू क्लैरिटी, आपकी थर्ड आई को स्ट्रांग करता है, आपको एंग्जाइटी से कम करता है। तो कई बार कई दिन हो जाते हैं बहुत एंग्शियस होते हैं, तो आप 10 मिनट 15 मिनट उसको यहाँ पर रख लें एंड रिलैक्स करें, लेट जाएं। यू विल फील दैट मैजिक, बिकॉज वाह! इट्स ऑल कलर्स, और ये हुँ। नेचुरल कलर्स आपकी बॉडी में इम्बाइब हो रहे हैं, आप उसको इम्बाइब कर रहे हैं हुँ। नेचुरली अपने कलर्स को, असल तो में ये मैजिक तो फील दुनिया हमारी करेंगे। बनी भी तो कलर्स से ही है ना कलर्स, सारे, हाँ, कलर्स से ही बनी है। और जो कहते हैं ना 7 रंग जो हैं धनक के, वो जी भी तो सारे कलर्स का ही गेम है, और वो होता है। इसीलिए भी पिछले प्रोग्राम में भी शायद आपने बताया था कि ऐसे वाटर को अगर किसी खास जी कलर के उसमें जाए तो उसके भी
पीने से उसके भी बड़े अच्छे जी, एग्जैक्टली। इस चीज के लिए वाटर क्यों? वाटर तो एक मेन एनर्जी। अगर कोई वाटर हम स्टैग्नेंट देखते हैं, है ना, स्टैटिक देखते हैं, तो हमें एक नेगेटिव फीलिंग आती है। अगर वही वाटर मूव हो रहा है, उसकी हल्की हल्की आवाज है, तो हमें कितना अच्छा लगता हाँ है। वो अच्छा लगता है तो बिल्कुल। सब कुछ नेचर में ही है। ऑल आवर आंसर्स लाई इन द नेचर। हाँ हमें सिर्फ जाहिर है। ढूंढना है वो चीज। हाँ कि हमें क्या चीज सूट करेगी और किस, हाँ ये तो क्योंकि है। देखो ना, आप अबंडेंस, हम कहते हैं ना हमें अबंडेंस चाहिए लाइफ में। नेचर से अच्छा एग्जांपल क्या है अबंडेंस का? जाहिर। नेचर इज अबंडेंट। हाँ तो उससे अच्छा तो कोई एग्जांपल ही नहीं अबंडेंस का। सही बात है। तो लेकिन इसके साथ साथ आपने जैसे बताया कि एक तो यही मतलब आपने एक इसके ज़रिए में हो सकता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है जो आपको और भी बताते हैं कुछ और चीज़ें कि अच्छा ये कर लें, या जैसे कि आप बताती हैं कि ब्लैक कलर का या राइस जो है वो किसी को दे डोनेट, दें, या यस। फिशेज़ या किसी को भी खिला दें, जी, तो उसके भी बड़े, ये भी तो एक चीज़ इसके मैं साथ-साथ है बिल्कुल ना वैसी कि रेमेडीज में बिलीव करती हूँ जिसमें आप किसी को, किसी नीडी को कुछ दें, ठीक है? या अगर कोई नीडी नहीं तो आप किसी को कुछ खाना खिला दें या कोई चैरिटी करें। बिकॉज चैरिटी इज वन थिंग जो सजदा होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वो करें तो इट गेट्स यू लॉट ऑफ दुआएं। कहते हैं ना, लाइफ में आप कभी भी प्रॉब्लम में होते हैं, हमारा जो 10th हाउस है वो कर्मों का घर है, कारक है, एंड इट्स अ प्रोफेशनल हाउस ऑल्सो। तो हमारा जो हाँ। प्रोफेशन होता है, हमारा जो फाइनेंस, हमारे जो लाइफ की मेन प्रोफेशन होता है, वो डिसाइड हमारे कर्मों से होता है। हुँ। तो अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, कहते हैं ना, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, एक दुआ लेते हैं वो लोगों की उसको, दुआ हाँ, ओवरकम कर देती है। तो बिल्कुल लोगों सही। की दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो तो तभी देंगे जब हम उनको हेल्प करेंगे और उनके एग्जैक्टली, काम एंड इट आएँगे। इज, आई फील जेन्युइनली, मैं किसी को रेमेडी देती हूँ तो मैं यही रेमेडी रिकमेंड ज्यादातर करती हूँ, या तो नेचुरल रेमेडीज जो इजी हो करने में, और दूसरा आप डोनेशंस करें, चैरिटी करें, वो अच्छा, सबसे लेकिन अच्छी चीज मेरे है। जो ये सवाल था वो कलर्स के, चूँकि आप स्टोन की बात कर रहे हैं डिफरेंट कलर के, तो उसी से ये रिलेटेड है कि जैसे कहा जाता है ना कि इस कलर की, ब्लैक कलर की कोई दाल आप वो दे जी, दें या व्हाइट चावल इस तरह की कर हर दें, डे अकॉर्डिंग, तो यस। इसमें भी कलर्स आए हुए हैं ना देखिए। तो नेचर है मेरा ना, जी, मैं उसी हर में चीज में रेफ़रेंस कर, कलर है। तो वही मेरा ये सवाल था कि उसमें कैसे डिसाइड हो कि हम किस, ये आप कैसे डिसाइड करती हैं, कैसे बताती हैं जी, कि इनको मैं ये कहूँ कि अगर आप इस वक़्त जो हालात हैं, तो उसमें आप ब्लैक कलर आपको ज़्यादा कोई चीज़ बाँटना या जी। देना ज़्यादा सूट करे, ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है आपके बर्थ चार्ट से, जिसमें आपकी महादशा, आपकी अंतर्दशा और आपकी प्रति आई अंतर्दशा सी, मेंशन्ड ठीक, होती है। ठीक, ठीक, ठीक है। तो महादशा एक प्लैनेट की होती है, अंतर्दशा किसी और प्लैनेट की होती है, प्रति अंतर्दशा किसी और प्लैनेट की होती है। तो तीनों दशाओं के अकॉर्डिंग, अब उस सिचुएशन में आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या आपके रिलेशनशिप में, आपके फाइनेंसेस में, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि अगर आप ये रेमेडी करेंगे तो ये रेमेडी आपके लिए अच्छी रहेगी। और मैं हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चंस पूछें, बिकॉज जब तक क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो वही बात होगी ना, एक पत्थर की पूजा करनी है, हुँ, क्यों करनी है? हाँ, रीज़न क्या है? क्या रीजन क्या वजह है है? उसका? हाँ। तो रीजन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस तरह तो जो ये सारी चीज़ें हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारी लाइफ में आ रही हैं मुश्किलात, जो परेशानी आ रही है, उसमें हम, अगर हम स्टोन लें या एक है इस तरह के जो कुछ भी आप गाइड करें, तो काफ़ी हद तक जो है ना प्रॉब्लम से इंसान को रिलीफ मिलता होगा। बिल्कुल। कोई ऐसी चीज़ शेयर करें आप हमारे क्लाइंट से कि जब कभी ऐसा कोई अजीब वाक़या कोई ऐसा हुआ हो आपके साथ कि जो आपको लगा हो कि हाँ भाई, आपको भी खुशी हुई होगी, चले भाई, चलें इनकी वजह से ये इस तरह निकल गया, और उसमें क्या मेन चीज़ थी जिसको आपने फ़ोकस किया, या उन्होंने क्या ऐसी चीज़ आपको बताई कि मेरे साथ ये हो रहा है, और मैं, या आपने चार्ट उनका देखा, ये क्या चीज़ ऐसी थी? मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन्स आते हैं, सबसे ज़्यादा तो आते हैं एक हेल्थ को लेके, जो बहुत ज़्यादा होता है, और जो आजकल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एंड देन फाइनेंसेस। यहाँ पर क्या है, बहुत लोग अपना करियर डिसाइड नहीं कर पाते। अब आप किसी को अगर रेमेडी दे दें या आप किसी को गाइड कर दें कि आपके लिए ये करियर बेटर है और आप इसमें जाएँ, और जब उसको उसमें, जैसे क्लाइंट्स को सक्सेस मिलती है और वो जब आपको कॉल बैक करते हैं, तो आपको यकीनन जी, होता होगा चलिए इनको, कहते हैं ना, वन स्माइल मेक्स योर डे, हाँ, वन काइंड एग्ज़ैक्टली, वर्ड मेक्स योर डे। तो एग्ज़ैक्टली, उस टाइम आपको लगता है कि बिल्कुल हाँ। मेरी जो सर्विस है वो वर्थ इट है। हाँ, और ये जो आपने बताया कि बेसिकली लोगों को इसी तरह के 3-4 ये इश्यूज़ हैं, जिन मेजर तरह के इश्यूज। प्रॉब्लम्स आती हैं। आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं? ज़ाहिर है कोई बीमारी होती है, हम तभी, दौड़ते हैं। वरना कोई हमारे पास कब आता है? जब कोई आप परेशान प्रॉब्लम में होते हैं, होता वरना है। खुशी में तो कोई नहीं आता ना। आप भगवान लेकिन को भी कब याद करते हैं? बहुत हाँ, कम लोग होते हैं जो भगवान को रोज याद करते हैं और हाँ, शुक्राना करते हैं। बिल्कुल ऐसा है, बहुत बहुत कम कम लोग लोग होते होते हैं। हैं, दैट्स ट्रू। अच्छा, लेकिन ये जो होता है कि क्या नाम है, आजकल जो है ना ज़्यादा इश्यूज़ जो है ना वो रिलेशनशिप पे दिखना, मैंने यहाँ नोटिस अब किया है यहाँ यस, डेली लाइफ में, कि ये बहुत बढ़ गया, मतलब अभी बढ़ गया, या बिल्कुल। नज़र ज़्यादा आते हैं, या यहाँ पर ये होने लगा है? ये मुझे जेन्युइनली एक चीज़ लगती है, आप चाहे कितनी भी रेमेडीज़ कर लें रिलेशनशिप के लिए ना, कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम रेमेडीज़ कर रहे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। बट रेमेडीज़ के साथ-साथ आपको भी अपने आप के अंदर एक पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है।
पहली तो एक चीज़ होती है, आप किसी को रेमेडी देते हैं, तो रेमेडी को होते-होते भी टाइम लगता है। झट ऐसे नहीं होता। हाँ, ज़ाहिर यू है। हैव टू गिव इट क्योंकि टाइम। वो सिचुएशन एक दिन में तो नहीं आई थी ना, उसमें भी टाइम वो लगता है सिचुएशन आते-आते भी एक दिन में होना नहीं आई, हाँ, और वैसे भी रेमेडी भी इट विल टेक टाइम टू प्रोसेस, ऑफ कोर्स। तो पेशेंस रखें। दूसरा, आप खुद में आजकल मैंने बहुत नोटिस किया है, कॉम्प्रोमाइज़, पेशेंस खत्म होती जा रही है, एक्सपेक्टेशंस हाँ, बढ़ती जा लोग रही हैं, एग्ज़ैक्टली है हाँ, ना? सही कह अब रहे इसकी तो कोई रेमेडी नहीं है कि एक्सपेक्टेशंस को कैसे कम करें। हैं। हाँ, नहीं, वो तो इंसान के अपने ही हम जब तक खुद ना या चाहें। और प्रॉब्लम क्या है आजकल ना, मैंने देखा है लोगों को लगता है कि घर में ना कोई, हम बातचीत करें, सब कुछ अच्छा रहे, अगर हम अपनी कोई डिमांड रखें तो बिल्कुल शोर ना मचे, कुछ ना हो, बिल्कुल सब ऐसे ही हो जाए सॉल्व, बिल्कुल चिक-चिकबाज़ी ना हो। अगर आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा काम करते हैं, तो चिंगारी तो मचती हाँ, तो है थोड़ा-सा ना? उसको थोड़ा बैठ के बहुत, अब उसी को आपने ठीक करना है, क्योंकि हुँ, चिक-चिकबाज़ी तो हर घर में होएगी ही होगी। हाँ। लेकिन उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। एग्ज़ैक्टली, कैसे रिएक्ट करते हैं ये भी हम पे ज़ाहिर है कि डिपेंड करता हाँ, है। उसी को बात ज़रा कहते हैं ना कि ज़रा-सी बात पे बात भड़क जाते हैं लोग और बहुत बात बढ़ भी जाती है। जी, तो बिल्कुल। और उसी को हम अगर बेहतर तरीके से करें तो जै ये होता है। जी। अच्छा एक और चीज़ है, अब ये तो हमारा ये जो था हुँ, यहाँ तक हम चले हैं। एक और चीज़ जो आप आपने ज़िक्र किया था कि जो साइन वग़ैरह होते हैं इससे भी पता चलता है कि इंसान की क्या नेचर है। तो अगर आपको पता चल गया कि ठीक है मेरी ये नेचर है, हुँ, तो अब उसको मैं चेंज कैसे करूँ? अच्छी या बुरी जो भी हुँ। व्हाटएवर। अगर बुरी है तो मैं उसे चेंज कैसे करूँ? आपने अंदाज़ा लगा लिया मेरे। अच्छा मुझे तो ये भी हैरत हुई कि इससे भी अंदाज़ा हो जाता है। बिल्कुल, आपके हैंडराइटिंग से, आपके सिग्नेचर से काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं आपकी हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग वो होती है, जो आप अपने लिए करते हैं, आप किसी को दिखाना नहीं चाहते, दिस इज़ योर पर्सनल। ज़ाहिर है। सिग्नेचर वो होता है, जो लोगों को बोलता है, आपके फाइनेंसेस डिसाइड होते हैं सिग्नेचर से, सिग्नेचर हर जगह होता है। वो आप लोगों को दिखाते हैं, दिस इज़ व्हाट यू आर। तो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं कि आप एज़ आपकी पर्सनैलिटी कैसे है, हाउ इज़ योर पर्सनैलिटी एज़ अ पर्सन। और ये भी बता सकते हैं आप कि ये पर्सन आपके लिए सही है नहीं है, विद सिग्नेचर यू कैन टेल। अच्छा, सिग्नेचर, इंटरेस्टिंग। इट्स यू एंड रेस्ट फॉलोज़, सिग्नेचर इज़ यू। उसके बाद सब कुछ फॉलो होता है ना, सबसे पहले तो आप ही हैं, उसके बाद सब नहीं, फॉलो होता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई क्लाइंट आते हैं तो क्या आप उससे कुछ लिखवाती हैं या आप नहीं, उससे नहीं, अंदाज़ा नहीं, करते नहीं। हैं? ऐसा नहीं करती हैं कि ताकि जब उसके तक बाद वो मेंशन नहीं करता कि मुझे अपने सिग्नेचर चेक करवाने हैं या सिग्नेचर करवाने हैं, सिग्नेचर एनालिसिस कराना है या हैंडराइटिंग एनालिसिस नहीं, कराना है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मैं एज़ अ क्लाइंट आपके हाँ पास आऊँ, जी। मैं कहूँ कि अच्छा है तो आप ये सवाल नहीं आता कि इनको मैं कैसे पहचानूँ? इनकी आदतों को कैसे पहचानूँ? क्या मतलब ये नहीं है, ये आप सिर्फ़ चार्ट से, और मुझे तो फेस रीड करने आते हैं। हाँ, वो भी आपका और दूसरी जगह चार्ट भी सब कुछ बता देता है वो जी, सारा। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप और नंबर बता दीजिए अपना बिल्कुल। ताकि हमारे जो भी नाज़रीन देख रहे हैं और आपको जब कभी भी कॉन्टैक्ट करना हो अपनी किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए या कोई आपको एडवाइस चाहिए हो, ज़ाहिर है कि अच्छी एडवाइस मिलती है तो हम सही रास्ते पे चल सकते हैं क्योंकि जो हमारा गाइडेंस हमें मिलती है ज़ाहिर है इन्हीं चीज़ों के मदद से आप उसको वो करती हैं। तो उसके लिए आप मैं चाहूँगा कि अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना है तो किस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें? आप बताइए अपना नंबर टेलीफ़ोन। 437-987-2906। ठीक है? अच्छा एक और बात जो थी वो अभी मेरे और ज़हन में आ रही थी कि इस जैसे अभी आपने बताया कि फ़ोकस तो उसी पे ही किया जाता है बट चैट बनता है वो सारा होता है। तो अभी हम लोग आइंदा जो हमारे प्रोग्राम भी चलेंगे उसमें भी तो हम थोड़ा-सा बिल्कुल। सितारों के बारे में और साथ-साथ ये भी आगे आप बताइएगा कि ये वीक कैसा रहेगा लोगों को। जी। इससे ही बड़ी दिलचस्पी होती है, ठीक है प्रॉब्लम में तो बेशक वो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं लेकिन एक जनरल भी एक वो होता है ना कि वो ये तो हम जो बिल्कुल अब होता है। ये हमारा नेक्स्ट वीक आ रहा है, उसमें वो कैसे गुज़रेगा हमारा तो ये एक मैं किसी के पास जाती हूँ तो मैं अपना प्रोफ़ेशन कभी डिस्क्लोज़ नहीं करती, क्योंकि वो हो जाता है सामने वाले को, आप बताएँ हमें क्या है? ज़ाहिर है क्योंकि कि क्यूरियोसिटी सबको हो जाती है ना, वो तो है ना इंसान में है क्यूरियोसिटी तो वो ज़ाहिर हर जानना इंसान चाहता में है। क्यूरियोसिटी तो है। इसीलिए बड़ी दिलचस्पी लोगों को उसमें होती है कि जो हमारा जो भी प्रोग्राम हो और उसमें ये भी पता चले कि नेक्स्ट वीक होगा एक जर्नल होता है। लेकिन जी, आप ये बताइए कि जो एक जर्नल एक आप रीडिंग देंगी यहाँ पर जी। आइंदा प्रोग्रामों में और उसके बारे में बताएँगी कि एस्ट्रोलॉजी वो क्या सिस्टम है। दूसरी चीज़ ये है कि एक ख़ास हर एक का उस पे कैसा असर होता होगा? मतलब ये क्या बिल्कुल। ज़रूरी है कि हर एक पे वही चीज़ अलाउ हो सके? नहीं, हर एक वही 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती ना, हर एक पर्सन अलग लेकिन है, हर पर हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंट है। अब ये लेकिन तब भी कुछ अकॉर्डिंग टू, चीज़ें कॉमन कभी कोई चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। मैं तो बोलती हूँ इनफैक्ट नेक्स्ट में हमें तो, मैं सिग्नेचर्स, मुझे सिग्नेचर्स दीजिए आप, हम हुँ, हुँ। सिग्नेचर्स पढ़ते हैं लोगों के। अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम सिग्नेचर्स लेके आते हैं लोगों के, और अच्छा, वो पढ़ के बताते हैं सिग्नेचर्स के बारे में क्या है। अच्छा। इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, ये भी रखेंगे, ये भी करेंगे। जी, मैं इसलिए कह रहा था कि
एक जनरल जो वो होते हैं ना कि ये इस स्टार का ये अभी कैसा रहेगा, ये करेगा जी। मैं बल्कि आपसे उस दिन शेयर भी कर रहा था, और ये है कि मेरे साथ खुद ये वाक़या हुआ था कि मैंने ऐसी जनरल देखा कि इस वीक में कुछ मेरी हाँ। मेरी जो कंप्यूटर है या जी। गाड़ी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरी गाड़ी में कुछ हाँ। मसला आया, तो मैंने फिर टोइंग ट्रक को बुलवाया। हुँ, तो जो लेकर आए थे वो मेरे जानने वाला था, उससे हुँ, यूजुअली मुझसे ही काम करवाते हैं। तो वो जब मुझे लेके जा रहे थे ना, तो नया ट्रक था उनका और मेरी गाड़ी को टो कर रहा था, उसमें ही प्रॉब्लम आ गई। हुँ, तो मैं वो खुद भी हैरान, कहना पता नहीं क्या वो देखा उतर के, तो कहने आहिस्ता-आहिस्ता लेके मैं हुँ, हुँ। पहुँचा देता हूँ आपको मैकेनिक के पास। मैंने उससे ऐसे ही साथ बैठा हुआ था मैं, क्योंकि मैं वहाँ जा रहा था मैं उसके साथ ही। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका स्टार स्पाइसेस है? वो एकदम चौंक के उसने कहा, "क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं?" मैंने कहा, "मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आनी थी।" मैंने कहा, "शायद मतलब हम लोगों के उसमें उस स्टार में जनरल जो था वो सबकी थी। उसमें ये था कि इस तरह की प्रॉब्लम आएगी कि आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी जो होती है।" जी, जी। तो मैंने कहा, मैंने सोचा कि मेरे साथ आई तो शायद आप स्पाइसेस हूँ, तभी आपके साथ भी हुआ, और हकीकतन वो चौंक गए, तो कहते हैं, "हाँ, मैं जी, स्पाइसेस ये हूँ।" होता है, क्योंकि तो कई चीज़ें तो डेफ़िनेटली कॉमन आती है। तो वो चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे आप किसी स्टार साइन को गाइड करते हैं कि ऐसा है, ये आपका हफ़्ता रहेगा। तो जब वो हफ़्ता गाइड करते हैं, तो आप पूरी कैलकुलेशन से गाइड करते हैं और उसमें कई चीज़ें डेफ़िनेटली कॉमन होती है कि ये सिचुएशन में ऐसा हो सकता है और बहुत लोगों की लाइफ़ वो में आप वो चीज़ देखती कॉमन होंगी आती ना है कि ये कि कहाँ पे कहाँ से कौन-सा स्टार स्टार्स, आके यस, बैठ रहा है। कि मून किस टाइम नेपट्यून, हाँ, मून हाँ। कब कहाँ जा रहा है, सैटर्न की क्या प्ला मूवमेंट है, सन किस टाइम का, सो बहुत मैटर करता है। हाँ, तो उस पर उसके इनके क्या असरात मेजर होंगे, इंसिडेंट्स, यस, हर एक पे डिफरेंट मतलब उसके इफ़ेक्ट डेफ़िनेटली, होता और होगा। वो मेजर इंसिडेंट्स होते हैं उस सीज़न के अकॉर्डिंग। तो ये डिफरेंट जो है वो सारा। जी। अच्छा, ये तो बढ़िया है। अच्छा, तो फिर हम आप क्या कहती हैं कि नेक्स्ट हम जो प्रोग्राम करें, वो आप सिग्नेचर पे करेंगी या हमारे जैसे हमारे नाज़रीन नाज़रीन को? चाहेंगे, नहीं, जैसे। वो तो देखिए उन्हें तो इंटरेस्ट होता है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन भी मिले और साथ-साथ ये कि उन्हें ये भी हो कि ये वीक कैसा रहेगा। डेफ़िनेटली। तो आप इस पे नेक्स्ट वो तो ख़ैर हमें पता है कि वो क्या चाह रहे होंगे, वो डेफ़िनेटली ये जी, चाहेंगे जी, कि हमारा ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और साथ ही ये कि किस पे क्या इफ़ेक्ट होगा, किस स्टार पे। एक बिल्कुल। जनरल जिस तरह आपने पहले भी बल्कि एक प्रोग्राम में आपने बताया था, मोदी जी का बताया था और इमरान खान का। तो अभी क्या हालात, अभी भी वही चल रहे हैं उन दोनों के, या और कुछ चेंजेज़ आ रही हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, अभी वही हालात चल रहे हैं। अभी वही हालात चल रहे हैं। जी, चलें जी, बहुत अच्छा लगा, और ये नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग ज़रूर आएँगे अच्छे और इन्फॉर्मेशन लेके। डॉक्टर आंचल आपके साथ होंगी, और फिर आपका भी कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर पूछिएगा ताकि उसका भी जवाब दिया जा सके। ठीक है, तो आज का प्रोग्राम इजाज़त है खत्म करने की, डॉक्टर आंचल और मुझे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।